भड़क गया हमास, अब क्या करेगा इजरायल, देखिए। इजरायल ने गुरुवार को 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। इससे पहले दिन में गाजा पट्टी में 8 बंधकों को उग्रवादियों द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई देर से शुरू की, जिसको लेकर हमास ने आपत्ति जताई थी। रेड क्रॉस पर हजारों हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी। इजरायल ने हजारों हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी और उनके उत्तेजक कोलाहलपूर्ण आचरण पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस माहौल पर मध्यस्थों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन इजरायली बंधकों को गुरुवार को रिहा किया गया, जिनमें शामिल 29 वर्षीय अरबेल यहूद को 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के किबूच नीर ओज शहर से अगवा किया गया था। हजारों लड़कों के बीच से चोटिल यहूद बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर रेड क्रॉस के अधिकारियों के पास आ पाए। उनके साथ 80 वर्ष के गाजी मोसेस को भी हमास ने छोड़ा है। तीसरी बंधक इजरायली सैनिक अगम बर्जर है। रिहा किए गए थाईलैंड ने 5 नागरिक गाजा के नजदीक इजरायली नागरिकों के खेतों में काम करते थे, वहीं से उन्हें अगवा किया गया था। 5 थाई बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा दिया। गाजा के खान यूनिस शहर में गुरुवार को हमास ने 3 इजरायली बंधकों और 5 थाई बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया, लेकिन बदले में 110 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई देर से शुरू हो पाई है। इजरायल ने हजारों हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी और उनके उत्तेजक कोलाहलपूर्ण आचरण पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस माहौल पर मध्यस्थों का ध्यान आकर्षित किया है। खान यूनिस में जो माहौल बंधकों को डराने वाला था, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई के समय खान यूनिस में जो माहौल था वह स्तब्ध करने वाला और बंधकों को डराने वाला था। उन्होंने मध्यस्थों से अनुरोध किया है कि भविष्य में होने वाली बंधकों की रिहाई के समय गाजा में हमास की ओर से ऐसा माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बाबत ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही फलस्तीनी बंधकों की रिहाई होगी। रिहा किए गए कैदियों में 30 ऐसे हैं जो इजरायलियों के खिलाफ घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुछ को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर लौटने की अनुमति दी गई है, जबकि अधिक गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को निर्वासन से पहले मिस्र स्थानांतरित किया जा रहा है। देर से शुरू हुई फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। उनकी रिहाई गुरुवार 30 जनवरी 2025 को देर से शुरू हुई, जब गाजा में आतंकवादियों ने 3 इजरायली और 5 थाई नागरिकों को रिहा कर दिया, जो 15 महीने से अधिक समय पहले बंधक बनाए जाने के समय दक्षिणी इजरायल में खेतों पर काम कर रहे थे। गाजा में बने माहौल के बाद वापस जेल भेज दी गई। इजरायली सेना और हमास के बीच चले 15 महीने से ज्यादा की युद्ध के बाद गाजा में युद्ध विराम हुआ है और समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। इजरायल ने गुरुवार को 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। इससे पहले दिन में गाजा पट्टी में 8 बंधकों को उग्रवादियों द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इजरायल ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई देर से शुरू की, जिसको लेकर हमास ने आपत्ति जताई थी।